बार का जगह बताइए भाई हमें। वही कहावत नहीं कही है, बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। क्या वही बात कर रहे हैं? हाँ, जिस तरह से स्मृति ईरानी महंगाई के नाम पे कहीं बात नहीं करना चाहती हैं, आज महंगाई नहीं दिख रही है उनको, और आत्मनिर्भर भारत के नाम पे बेटी को बार खुलवाया जा रहा है। क्या वही स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? तो हिंदू खतरे में है, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना दो भैया, सारे मुसलमान खतरे में हो जाएंगे। हम आराम से बैठेंगे चैन से कि सब मुसलमान खतरे में हो गए। अरे क्या करना चाहते हो आप बताइए ना। मुसलमान प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे बिल्कुल देखना चाहते, बना दीजिए भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश का हिंदू खतरे में है, हिंदुओं जागो। आप बताइए, कई ऐसे वादे आते हैं, मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दो, सारे मुसलमान खतरे में हो जाएंगे, हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा। अरे क्या ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। चुप रहिए, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत, कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव? हर घर में तिरंगा होगा। अच्छा, इससे पहले हर घर में तिरंगा नहीं था? आप आए हो बताने। आप ये गौ हत्या कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे पत्रकार गौ हत्या कैसे बोल सकते हैं? आपने गौ हत्या बोला है, कसम खाई है गीता की, नहीं बोला आपने? नहीं कसम खाई नहीं, आपने गौ हत्या। आप बताइए गौ हत्या के नाम पे अभी क्या बोला? इसको रिवीज करके इसको चलाइएगा। ये पत्रकार गौ हत्या बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने गौ हत्या करवाई है, पत्रकार इसको रिवीजन नहीं, आपने कहा है। बार का जगह बताइए भाई हमें। वही कहावत नहीं कही है, बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। क्या वही बात कर रहे हैं? हाँ, जिस तरह से स्मृति ईरानी महंगाई के नाम पे कहीं बात नहीं करना चाहती हैं, आज महंगाई नहीं दिख रही है उनको, और आत्मनिर्भर भारत के नाम पे बेटी को बार खुलवाया जा रहा है। क्या वही स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? अरे देखिएगा प्रधानमंत्री, वहाँ ऐसा लग रहा था कोई केंद्रीय मंत्री नहीं, कोई गांव का जाहिल संसद में बैठा दिया जाए। वो बात देखे हैं, शब्दावली का बात किया गया है। हाँ, रौद्र रूप देश के प्रधानमंत्री जी उस पर बैठ के सुन रहे थे, वही प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। रौद्र रूप होना चाहिए कि महंगाई पे रौद्र रूप करना चाहिए, लेकिन बेटी के ऊपर, अगर बेटी की सच्चाई को अगर देश की जनता उजागर करने का काम कर रही है तो आप उस पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं। क्या यही स्मृति ईरानी बेटी पढ़ रही है? आप बताइए, बेटी पढ़ रही है तो बार कौन चला रहा है? स्मृति ईरानी चला रही है, केंद्रीय मंत्री बन गए। अरे देखिए, सच्चाई को, सत्य को परेशान नहीं, जिस तरह से इन्होंने छुपाने का काम किया सत्य को। अरे भाई आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो उन्होंने रवि किशन जी ने भी कहा अग्निपथ में सबसे पहले अपनी बेटी को भेजेंगे, तो स्मृति ईरानी जी ने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर के नाम पे बार खुलवा दिया। तो सच्चाई बतानी चाहिए ना देश की जनता के सामने। वो हाई कोर्ट से आप दिखवा रहा, बार का भी हाई कोर्ट वो फैसला ला रहा है कि हाई कोर्ट उसकी बेटी बार नहीं चला रही। अरे भाई आप बताइए, गोवा में सरकार किसकी है? आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, जिस तरह से ये सरकार कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे देश की जनता को बरगलाने का काम किया है स्मृति ईरानी जी। क्या वाकई में सच के साथ खड़ी हैं? अगर सच के साथ खड़ी हैं तो आज गैस सिलेंडर लेके उनको उतर जाना चाहिए मैदान में। इससे पहले गैस सिलेंडर लेके महंगाई के लिए उतरती थी, आज उतर जाना चाहिए, लेकिन आज तो उनको सत्ता की मलाई खानी है। और वही बात है कि सत्ता की मलाई खाते खाते अब तो ऐसा आ गया है, उनका रौद्र रूप को पता ही नहीं चल रहा है बोलना क्या है। तो वो तो कह रहे हैं ना, जो अगर मोदी जी नहीं रहते तो महंगाई और उछाल मारता। अच्छा, देश के और उछाल मारता। इन्फ्लेशन रेट आप जाके देखिए ना, कौन सा कंट्रोल कर रखा है बताइए। जीएसटी के नाम पे दूध और दही पे कभी, वही अंग्रेजों ने भी देश के अंग्रेजों ने भी अनाज पे कभी जीएसटी नहीं लगाई थी, लेकिन भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री आए कि दूध और दही और अनाज पे भी इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे आप? सर, इस मुद्दे पे दोबारा आएंगे, अभी इससे पूछेंगे कि स्मृति ईरानी जिसको करें कि उन्होंने बार चलाया, वो तो अच्छी संस्कारी महिला हैं, और बात की जाए तो पार्टी भी एक संस्कारी पार्टी है, गाय की रक्षा करती है, हिंदुत्व की रक्षा करती है। हाँ, संस्कारी महिला है, तभी तो अपने मतलब क्या बोल रहे हैं, सहेली के पति के साथ शादी कर लिया। इतना संस्कारी, और आप हैं इतना संस्कारी कहेंगे? ये संस्कार नहीं कहा जाता है, ये वही कहा जाता है, ये वही कहा जाता है दूसरे के हाथ से निवाला छीनना। उसी हिसाब से आज महंगाई का निवाला छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी वो एक एजेंडे के जरिए बैठी हुई है, केवल उनको एजेंडा बनाना और देश की जनता के सामने ऐसा गुमराह कर देना है कि सामने वाला बौखला जाए और उनसे सवाल मत पूछे। वही कहावत है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुँह मिट्ठू बनना, जिस तरह से इन्होंने अपने
मुद्दे को जब आप बताइए मुर्मू मुर्मू कहेंगी तब इनको नहीं बुरा लगेगा, लेकिन अगर मान लिया जुबान किसी की फिसल गई, राष्ट्रपत्नी निकल गया, आप बताइए नेता को नेत्री भी कहते हैं? नहीं कहते हैं। अरे कहीं जुबान फिसल गई तो इसमें कोई तांडव करने का जरूरत था, लेकिन ये लोग तांडव इसलिए करना चाहते हैं। आपने बताया होगा संसदीय शब्द को, जिस तरह से इन्होंने शब्दों को बैन किया। आप बताइए प्रधानमंत्री जी को अगर तानाशाह बोला जाए, अगर उन्होंने तानाशाह का काम किया तभी तो तानाशाही बोला जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री देश के तानाशाह नहीं है? उन्होंने जिस तरह से इस देश में जनता के ऊपर जिस तरह से बुलडोजर चलाया, अगर वो महंगाई पे बुलडोजर चलाते तो आज गरीब में जाके देखिए, हंगर इंडेक्स की बात करिए आप, जाके उठा के देखिए जिस तरह से महंगाई का आलम है, क्या वाकई में इस देश में गरीब परिवार को रोटी मिल रहा है? बताइए, कहते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या वो 5 किलो राशन स्मृति ईरानी जी, क्या 5 किलो राशन उनका घर चलेगा? उन्होंने केवल मुद्दों को दबाने के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप तेज आवाज करके मुद्दों को नहीं दबा सकते, हम तेज आवाज करके आपको मुद्दों को उजागर करने का काम करेंगे। ये वजह तो नहीं कहीं कांग्रेस पार्टी जब उनकी बेटी को घेर रही थी, कहीं ये तो नहीं उनको बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल मुद्दों को दबाने के लिए। आप बताइए, सुषमा स्वराज जी ने एक इससे पहले महंगाई के तर्ज पे एक शायराना अंदाज में कहा था ना उन्होंने, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता का सवाल है। अगर देश की जनता के सवाल पे अगर आज उन मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ है, आप बरगलाने के लिए कौन सी देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है? ईवीएम साथ है और चोरी साथ है। आप बताइए, जनता मध्य प्रदेश में साथ थी। अरे भाई, महाराष्ट्र में जनता, महाराष्ट्र में, अरे कहाँ से पत्रकारिता करते आए हो? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? आप बताइए। मोदी आज तक और उसका जो अंजना ओम कश्यप का स्कूल चल रहा है उसमें तो नहीं पढ़ के आए हो। बहुत बड़ा मुद्दा हल्ला बोल, ऐसे लग रहा है देश में कोई बहुत बड़ा वो हो गया है, हल्ला बोल। क्या हल्ला बोलो? खबर देख, प्रधानमंत्री को चोर भी कह रहे हैं। अरे देखिए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री क्या देश की जनता को जब पोडियम के जरिए झुठलाने का काम किए, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए। टैगलाइन तो बड़ी अच्छी होती है भाजपा की, वो टैगलाइन से शिक्षा नहीं देना चाहती है और देश की जनता को प्रभावित करके और सत्ता पे काबिज होना चाहती है। ऐसी सरकार क्या वाकई में इस देश में देश की जनता को जरूरत है? आज प्रधानमंत्री के बड़े भाई खुद आज जंतर मंतर पर आए हुए थे, कह रहे थे 1 नेशन 1 रेशन। देखिए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री के भाई ये सड़क पे आ गए हैं, बीबी न खुश, न भाई खुश, न माँ खुश, तो आप बताइए देश को कहाँ से खुश कर पाएंगे जो अपने परिवार को नहीं खुश कर पाए? जो मोदी जी ने त्याग किया देश के लिए, त्याग किया है अपने, हाँ त्याग किया, तभी तो रोज सूट बदला जा रहा है। कौन सी तपस्या की है? वही मोदी गुफा जाके केदारनाथ में जाके देखिए, मैं केदारनाथ से लौट के आया हूँ। इन्होंने धर्म के नाम पे केवल व्यापार किया है, कोई तपस्या नहीं की है। ललाट लगा लेने से और भगवा गमछा ओढ़ लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्त के नाम पे इन्होंने ढोंग किया है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन सा हम अच्छा भाजपा, अच्छा सरकार से सवाल पूछे तो हम ढोंग कर रहे हैं? ये कहाँ से, कौन सा आपको माइंड लगा हुआ? नागपुर की गांजा वाजा पी के नहीं, गांजा पी के आए हैं? बाबा जैसे चिलम वाले बाबा जैसे कुछ भी बयान दे देते हैं, गांजा पी के आए हो आप? नहीं तो वही बात है, नशे में आप भी धुत हो। जवाब कुछ और है, सवाल कुछ, देश का मुद्दा कुछ और है, उस मुद्दे पे नहीं बात करना चाहते। कौन सा देश का मुद्दा? देश का मुद्दा आप वही, अच्छा देश का मुद्दा हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी से निजात पाना है या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है? अरे देखिए, आप बताइए, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में तो चल रहा है हिंदू 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 मुसलमान। कौन से? अरे भाई, मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री हिंदू है तो हिंदू खतरे में है। कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना दो भैया, सारे मुसलमान खतरे में हो जाएंगे। हम आराम से बैठेंगे चैन से कि सब मुसलमान खतरे में हो गए। अरे क्या करना चाहते हो आप बताइए ना? मुसलमान प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे बिल्कुल देखना चाहते, बना दीजिए भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश का हिंदू खतरे में है, हिंदुओं जागो। आप बताइए, कई ऐसे वादे आते हैं, मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दो, सारे मुसलमान खतरे में हो जाएंगे, हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा। अरे क्या ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? चुप रहिए। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत, कौन सा आजादी का अमृत महोत्सव? घर में तिरंगा होगा। अच्छा, इससे पहले हर घर में तिरंगा नहीं था? आप आए हो बताने, आप हमें राष्ट्रवाद सिखाने आए हो?
हम अपने कफन में लपेट के तिरंगा चलते हैं, हम अपने सर पे तिरंगा लपेट के चलते हैं, हमें डर नहीं होता। हमारे जवान सीमा पे बैठे होते हैं, वो तिरंगा के सम्मान के लिए अपने घर और परिवार को छोड़ के बैठते हैं। इससे पहले वो तिरंगा, अरे भाई जाके देख लो, हमारे घर सबसे हम बचपन से तिरंगा लगा के चलते हैं, हम सीने पे तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के आप खिलाफ है क्या? आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से ढोंग करके वोट नहीं लिया जाता। अच्छा, अमृत काल में अमृत की आपको अमृत मिला? अमृत आप भी पियो अंधभक्तों जैसे। बाबा कामदेव का बाबा कामदेव का अमृत पीजिए आप। बाबा कामदेव बहुत बढ़िया अमृत, नमकीन अमृत देते हैं, पीना है आपको अंधभक्तों। गुजरात में गायों के साथ अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गौरक्षा करेंगे, तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक के नाम पे ये पूरे घोटाले कर रही है। गौ रक्षा के नाम पे सबसे ज्यादा घोटाला, नमामि गंगे के नाम पे घोटाला, भगवान श्री राम के नाम पे घोटाला, राम राम जपना पराया माल अपना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 2014 में आपने हिंदू राष्ट्र के नाम पे और गौ हत्या के नाम, रक्षा के नाम पे ही वोट दिए थे आप लोग। आप बताइए, गौ हत्या कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे पत्रकार हैं, गौ हत्या कैसे बोल सकते हैं आप? आपने गौ हत्या बोला है, कसम खाई है गीता की, नहीं बोला आपने? नहीं कसम खाई नहीं, आपने गौ हत्या। आप बताइए, गौ हत्या के नाम पे अभी क्या बोला? इसको रिवीज करके इसको चलाइएगा। ये पत्रकार गौ हत्या बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने गौ हत्या करवाई है। पत्रकार इसको रिवीजन नहीं, आपने कहा है सारे पत्रकार इसको रिवीजन करें, मुद्दा पूरा सुनिएगा। इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। देखिए, आप बताइए, आप देखिए, मैं कहता हूँ रिवीजन करके इसको सुनिएगा आप। अगर मैं गलत हूँ तो मैं कहूंगा कि गलत हूँ, आप रिवीजन करिएगा इसको। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी गौ हत्या करवा रहे हैं गुजरात में। अरे देखिए ना, आप रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा, रिवीजन। देखिए आप उसमें क्या बोल रहे हैं, नफरत वाला काम मत करिए आप। नफरती चिंटू में वो अंजना ओम कश्यप में जाके नाम लिखवा लीजिए। बात करें स्मृति ईरानी संसद में सोनिया गांधी को ललकार के करी, आप जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ? हाँ, वही है जो महंगाई पे जब गैस सिलेंडर लेके बैठी हुई थी, आज संसद भवन में मलाई खा रही है, वही है। उन्होंने कुछ ऐसा काम तो किया जो आज तक सब याद रखते हैं। कांग्रेस ने ऐसा काम कौन सा ऐसा काम किया? महंगाई पे तो आज भी उतर जाना चाहिए। आज महंगाई नहीं लग रही है। आज अमृत काल, आज तो पी लो पेट्रोल, अमृत समझ के पी लो। मंत्री अमृत काल चल रहा है, अमृत तो पेट्रोल को अमृत समझ के अंधभक्त हो, अमृत समझ के पी लो पेट्रोल। मंत्री कह रहे हैं 80% मोदी जी फ्री फंड का खाना खिलाए हैं, उसमें आप भी। जर्मनी लोग भी तो कह रहे थे, बहुत बड़ा जो जर्मन के जो हिटलर जो करते थे ना, वो कहते थे वो ये सब राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद है। वो अगर खून जनता का निकालते थे ना, सिरिंज से खून निकलता था, लेकिन कहते थे ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने वाले क्या राष्ट्रवाद आप कर रहे हैं? आप राष्ट्रवाद कर रहे हैं। अरे आपने राष्ट्रवाद किया है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार, ये ऐसे नाम से ये सरकार पूरी तरीके से देश की जनता को के लिए इतना नफरत। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवा दो, हम नहीं सवाल पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री से बोल दीजिए इस्तीफा दे दे। मैं प्रधानमंत्री जी का अगर नाम ले लिया तो आप बोलिएगा, मैं गर्दन काट दीजिएगा मेरी। अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया, अगर देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे कि अपने बाप से पूछेंगे, अपने यार से पूछेंगे या अपने गर्लफ्रेंड से पूछेंगे? आप बताइए। अरे बुढ़ौती में मोदी जी ने तो जेब में 10 रुपए नहीं छोड़ा, आज गर्लफ्रेंड होगी? आप बताइए। जिस तरह से इस सरकार, देखिए जिस तरह से इस सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐसे सब हो गया।